हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वनडे एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भूगोल किसे कहते हैं, यानी कि भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। जैसे भूगोल का अर्थ क्या है, और भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई है, और भूगोल की क्या परिभाषाएं हैं, भूगोल के जनक किसे माना जाता है, और भूगोल की कुल कितनी शाखाएँ हैं। इन सभी टॉपिक पर हम विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और किसी टॉपिक में वीडियो पाने के लिए कमेंट करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जियो धन ग्राफो से हुई है, जहां जियो का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफो का अर्थ है लिखना या वर्णन करना। इस प्रकार से जियोग्राफी की जो शाब्दिक परिभाषा उत्पन्न हुई है वह है पृथ्वी और उसके ऊपर जो कुछ भी है उसके बारे में लिखना या वर्णन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। अर्थात पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी है, वह चाहे नदी हो, ज्वालामुखी हो, जो कुछ भी है उसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी या भूगोल कहलाता है। एक विषय के रूप में भूगोल का अर्थ है गोल पृथ्वी। भूगोल का क्या अर्थ है, एक विषय के रूप में भूगोल का अर्थ है कि गोल पृथ्वी क्या है, गोल पृथ्वी। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक है भूगोल का पिता किसे माना जाता है। तो भूगोल का पिता हिकेटियस को माना जाता है। हिकेटियस ने भूगोल का क्रमबद्ध वर्णन किया। क्या किया, क्रमबद्ध वर्णन किया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इन्हें भूगोल का जनक या फादर कहा जाता है। अगला टॉपिक है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया। तो भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जिन्होंने किया उनका नाम है इरेटोस्थनीज। किसने किया, इरेटोस्थनीज ने किया। भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया, लेकिन भूगोल के पिता यानी फादर हिकेटियस को ही माना जाता है। और व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक जियोग्राफिया में सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। अगला टॉपिक है भूगोल किसे कहते हैं। अब इसकी कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं, जो उसकी भूगोल की प्राकृतिक एवं इसकी भौतिक के अनुसार हैं। जैसे पहली परिभाषा है, भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक और बाहरी अध्ययन करते हैं। यानी कि भूगोल ऐसा शास्त्र है जिसके द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक एवं बाहरी बनावट, यानी उसके अंदर जो कुछ भी अंदर या बाहर हो रहा है उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। इसी प्रकार दूसरी परिभाषा है कि भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, नदी, झील, ज्वालामुखी, वन, देश आदि का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अर्थात पहाड़, नदी, ज्वालामुखी, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। इसी प्रकार तीसरी परिभाषा है, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। यानी कि पृथ्वी के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, जिसके बारे में भी हम कुछ जानते हैं, चाहे वह हवा हो, कुछ भी हो, वह क्या कहलाता है, वह एक भूगोल का अध्ययन ही कहलाता है। यानी कि वह किस में आता है, वह भूगोल के क्षेत्र में ही आता है। चौथी परिभाषा है, पृथ्वी तथा उस पर रहने वाले जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अर्थात पृथ्वी पर जो भी जीव रह रहे हैं एवं जो उस पर प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अगला टॉपिक है वैज्ञानिकों के आधार पर भूगोल की कुछ परिभाषाएं जानते हैं। जैसे अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। तो सबसे पहले जानते हैं कॉट के अनुसार, महादार्शनिक हैं कॉट। इनके अनुसार क्या है, इन्होंने कहा है कि भूगोल क्या है, भूतल का अध्ययन है। भूगोल जो है वह क्या है, भूतल का अध्ययन है।
दूसरे वैज्ञानिक है रिटर के अनुसार भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास स्थान है, अर्थात जहाँ मानव निवास करता है वही क्या कहलाता है, वही भूगोल कहलाता है। तीसरा है स्ट्रेबो के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फलों, भूधरातल आदि के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान कराना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। यह किसने कहा, यह स्ट्रेबो जो महान वैज्ञानिक है उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार अनेक वैज्ञानिकों के अनेक मत हैं। तो अब जान लेते हैं भूगोल की शाखाएं। तो भूगोल की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं। पहली है भौतिक भूगोल जिसे फिजिकल जियोग्राफी कहते हैं, और दूसरी है मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी। तो चलिए इनको भी एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं भौतिक भूगोल यानी फिजिकल जियोग्राफी। इसके अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य से संबंधित भौतिक वस्तुओं जैसे पृथ्वी, वायुमंडल, समुद्र आदि के तत्व एवं इनके परिवर्तन लाने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी का अध्ययन, वायुमंडल, समुद्र, ज्वालामुखी, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करते हैं। इसे क्या कहलाता है, यह कहलाता है भौतिक भूगोल कहलाता है। भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियस को माना जाता है। किसको माना जाता है, भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियस को माना जाता है। दूसरा है मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक उसके विकास, क्रियाकलापों, परिवर्तनों एवं स्थानांतरण आदि का अध्ययन ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है यानी ह्यूमन जियोग्राफी कहलाता है। और मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। किसको माना जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। तो यह कई परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है, जैसे कि मानव भूगोल के जनक कौन हैं एवं भौतिक भूगोल के जनक कौन हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं, याद करें। और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।